आप आईक्यू इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, कि जो लोग बात करते हैं, खास करके जो एंथ्रोपोलॉजी के जो लोग हैं, जो मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, उनका टारगेट तो ये होता है ना कि हमारे विषय को बच्चे लें, मार्क्स से टारगेट होता नहीं है। और एक तो कल्चर ये भी डेवलप हो गया है, खास करके हाल के वर्षों में, कि हिंदी माध्यम के बच्चे पता नहीं कैसे 1000 लोगों में बैठ के पढ़ लेते हैं और फेल करते हैं तो कहते हैं कि हिंदी माध्यम में मार्क्स नहीं मिल रहा, राइट। देखो, एक चीज़ तो सवाल ये है कि ज़्यादातर हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी होते हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं। और एक और भी बात मैं कहूँ कि उनकी पृष्ठभूमि में सरकारी स्कूल का योगदान बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और आज के डेट में सरकारी स्कूल का जो हालत है उसमें समस्या ये है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत कम आती है। और उसमें भी एक तो आपकी बैकग्राउंड कमज़ोर है और दूसरा आप 1000 के भीड़ में वहाँ चले जाते हैं और बैठते हैं और फिर आपका टीचर से इंटरेक्शन भी नहीं होता है। तो ये भी एक कारण है जिस कारण से आप धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। और ये पिछड़ापन पहले यूपीएससी में आया, लोगों को बात समझ में नहीं आई, अब यूपी पीसीएस में भी आ रही है और स्टेट पीसीएस में भी आ रही है। तो आप एक कमज़ोर किसी तरह से नहीं हैं, बट आपको क्या करना है, कैसे अपने शिक्षक को सिलेक्ट करना है, कैसे शिक्षक से पढ़ना है। यानी शिक्षक से पढ़ने का मतलब कि डायरेक्ट आपके शिक्षक से कांटेक्ट है या नहीं है, राइट। जब आप पे कांटेक्ट नहीं होता है टीचर से, आप फ़ोन करते हैं और पता चला किसी स्टाफ ने उठाया, तो वहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है प्रॉब्लम को सोल्व करने का, कि कभी आप पढ़ रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आपको आ गई तो आप डायरेक्ट टीचर को फ़ोन करें आप अपने कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, और अगर टीचर से बात होती है और टीचर उसको आपको बताते हैं तो तुरंत प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन समस्या ये आ गई है कि आप तो ऐसे ही 1000 में बैठकर पढ़ने वाला स्टाइल को आप पसंद करने लगे हैं। और इसके कारण क्या होती है कि ना क्लास में आपका टीचर से ढंग से इंटरेक्शन हो रहा, ना बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा तो टीचर से आपका इंटरेक्शन हो रहा। और इसके कारण धीरे धीरे क्या हो रहा कि आपका रिजल्ट कम होते जा रहा और आप सोच नहीं पा रहे हैं कि रिजल्ट हमारा कम क्यों हो रहा, राइट। इसलिए पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ये तैयारी करते हैं तो एक मेंटरशिप चाहिए आज के डेट में। बिना मेंटरशिप का आप ये क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं ठीक ढंग से, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा है वो लगातार बढ़ते जा रही है। तो बढ़ते जा रही है तो उस स्थिति में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे विषय को रखें जो कि मार्क्स फैक्चिंग हो, जिसमें ज़्यादा बेहतर मार्क्स प्राप्त हो। दूसरा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो। और तीसरा, टीचर के साथ, मेंटर के साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो। ये इनडायरेक्ट जो वाया मीडिया वाला जो अप्रोच चल गया है ना, ये वाया मीडिया वाला अप्रोच बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। पहले स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद समझ में आने लगता है कि वाया मीडिया से स्टूडेंट का जो बात होता है कि उनसे, जिनसे वो पढ़ रहे हैं उनसे उनको बात ही नहीं होती है कि सर ये मेरा प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है, मैंने सिस्टम जो बनाया है, उसमें जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। वो हमें मैसेज करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हूँ। और आपका जो प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम टीचर दूर करेगा, न कि स्टाफ दूर करेगा।